रिफॉर्म्स के अंदर आप सबसे पहले क्या बताओगे कि लैंड रिफॉर्म क्या होता है? अभी आप लोग सारे मोस्टली जो है वो 10 क्लास के स्टूडेंट्स हो, और जब 10 क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों की मोस्ट ऑफ दी क्लासेस के अंदर एक चैप्टर शुरू होता है सेक्शन 3। बड़ा खतरनाक बच्चों को लगता है सेक्शन 3। उसके अंदर आप लोग लैंड रिफॉर्म्स बड़े पढ़ते हो कि अयूब ने ये बना लिया, जिया ने ये बना दिया, जुल्फिकार ने बना दिया, सारे लैंड रिफॉर्म्स और पढ़ते हो। अब ये लैंड रिफॉर्म होता क्या है? लैंड रिफॉर्म्स ये होता है कि आप चेंज ला रहे हो जिससे आप लैंड को डिवाइड कर रहे हो इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे आप ये पढ़ते थे कि भाई 500 एकड़ इरिगेटेड होना चाहिए, 250 एकड़ इरिगेटेड, लिमिट्स लगा दी जाती थी। तो रिफॉर्म्स ऐसे बनाना जिससे आप लैंड को डिवाइड कर रहे हो इनटू स्मॉल पीसेस। इसका एम क्या होता है? इसका एम ये होता है कि लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लैंड जो है वो जमींदार और लैंड ओनर्स के पास जमा ना होना शुरू हो जाए, और बल्कि पुअर फार्मर्स के पास जाए ताकि वो ग्रोथ को बढ़ाए। तो लैंड रिफॉर्म का अगर पेपर में मकसद पूछा गया है कि लैंड रिफॉर्म का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि देखो अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा तो जो वो होगा ना, जो अमीर इंसान होगा वो अपनी जायदादें बढ़ाता रहेगा, वो कभी भी फार्मिंग तो उस पर करेगा नहीं। वो जायदादें बढ़ा रहा है, फार्मिंग हो नहीं रही, नुकसान हो रहा है। इसका एम ये होता है कि लैंड ओनर्स कब्जा ना करे और फार्मर्स के पास जमीन आ जाए ताकि वो लोग क्या कर सके, कल्टीवेशन कर सके। क्योंकि अगर लिमिट लग जाएगी तो वो बेचेगा, और जब वो बेचेगा तो कोई फार्मर खरीदेगा, और जब कोई फार्मर खरीदेगा तो क्या होगा बेटा, उसको हम सुकून से वो करेंगे। अब बच्चा कहता है नहीं सर, मैंने तो सेक्शन 3 में पढ़ा है कि वो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो क्या करते थे, अपने भाइयों को दे देते, वो देते थे, लेकिन मकसद तो ये था ना लैंड रिफॉर्म्स बनाने का कि हम उससे बेहतरी लाना चाह रहे हैं कि वो अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ हो जाए। तो ये लैंड रिफॉर्म्स का मकसद होता है। पेपर में से ये पूछा जाएगा कि लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है और लैंड रिफॉर्म्स का मकसद क्या होता है। अब जो दो चीजें हैं ना, ये आपने बड़ी समझदारी से समझनी है। लैंड कंसोलिडेशन क्या होता है और लैंड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। क्योंकि अगर अभी नहीं समझा ना तो कभी भी समझ नहीं आएगा। लैंड कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है, समझो मेरे पास जो है ना ये पाकिस्तान है, सही है। वैसे तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन फिर भी समझो मैं गलती से अमीर हो गया। अब मैं गलती से अमीर हो गया, ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट, ये है सी पार्ट, ये है डी पार्ट, और ये है ई पार्ट। मेरी हर प्रोविंस के अंदर तकरीबन एक एक जायदाद। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि यार ये क्या मजाक है। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम्हारी सिंध में भी है, तुम्हारी पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, हर जगह तुम्हारी फील्ड्स है। हम क्या करते हैं, तुम्हारी सारी फील्ड्स हम ले लेते हैं और तुम्हें एक जगह पे बहुत बड़ी लैंड दे देंगे। मतलब क्या है कि भाई अगर यहाँ पे मेरा 100 एकड़ की जमीन है, यहाँ 100 एकड़ की जमीन है, 100 एकड़ 100 एकड़, टोटल 5 जमीनें 100 100 एकड़ की है, वो मुझे एक बड़ी जगह 400 से 500 एकड़ की दे देंगे और एक जगह पे दे देंगे। ये कहलाती है लैंड कंसोलिडेशन। के मतलब ये है कि भाई अगर आपका, मैं आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ, समझो मेरा बिकन हाउस है, मेरा सिटी है, मेरा अल्फा है, मेरा निक्सर है, मेरा सीडर है, सही है। मेरे 5 स्कूल्स है। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तुम ये अलग अलग स्कूल्स पे क्यों जा रहे हो, हम तुम्हें पूरा कराची में एक स्कूल बना के देते हैं जिसका नाम होगा किंग्स कैम्ब्रिज एकेडमी। और क्या होगा कि वो चल रहा है। अब क्या होगा कि वो बोलेंगे अल्लाह अकबर, ये क्या है, अच्छी बात है ना कि भाई अगर मुझे अलग अलग जगहों से बेहतर है कि एक ही चीज बहुत बड़ी मिल रही है, मतलब ये कि भाई अलग अलग जमीनों की बजाय एक बड़ी जमीन दे दी जाएगी, तो फायदा है। अब सर क्या फायदा है? मैं मशीनरी यूज कर सकता हूँ, सबसे पहला फायदा। क्योंकि आपने जब पहली क्लास ली थी उसमें पढ़ा था कि मशीनरी कैन नॉट बी यूज ऑन अनइवन लैंड, तेरे मेरी जमीन पर और छोटी जमीन पर मशीनरी यूज नहीं हो सकती। मशीनरी के लिए एक ह्यूज लैंड चाहिए। तो फायदा होगा ना कि अगर मेरे सारे लैंड अगर एक जगह पे मिल जाए, मतलब वो मुझे एक बड़ी जमीन दे रहे हैं, तो मैं मशीनरी यूज कर सकता हूँ। लोन्स इजीली मिल जाएंगे। सर लोन्स कैसे इजीली मिल जाएंगे? बेटा जब आप किसी के पास जाते हो ना, जैसे अगर मैं चले गया किसी बैंक के पास गया और मैंने किसी बैंक को बोला सर मुझे चाहिए लोन, वो बोलेंगे बेटा हम आपको लोन क्यों दें, आपके पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि हम आपको लोन दें। तो मैं उसको बोलूंगा सर मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज है, मैं उसको अपने एसेट शो करूंगा कि यार मैं इतना अमीर आदमी हूँ। तो मुझे क्या करूंगा, मैं अपने एसेट शो करूंगा। आज जब मैं अपने एसेट शो करूंगा तो क्या होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं आप ये बताओगे, मैं अपने एसेट्स क्या करूंगा, शो करूंगा। तो मेरे पास जितने ज्यादा एसेट्स होंगे ना, मुझे उतना बड़ा लोन मिलेगा। तो लोन्स क्या मिलने चाहिए, इजीली मिलने चाहिए। तीसरी चीज, लोन्स इजीली मिल जाएंगे अगर मेरी बड़ी जमीन होगी, टाइम कम लगेगा। मतलब क्या है, अगर मेरा एक ही जगह पे क्रॉप उग रहा है, मैं सारा एक साथ कलेक्ट करूंगा बेच दूंगा, मुझे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा। क्रॉप ज्यादा होगा, क्रॉप वेस्टेज कम होगी। क्योंकि देखो छोटी जमीन होती है उसमें वेस्टेज ज्यादा होती है। जैसे हमने राइस में पढ़ा था कि आपने डिफरेंट नर्सरीज बनानी होती है, साइड में नर्सरी बनानी है जिसमें आप प्लांट उगा रहे हो। अब जब वो उगा रहे हो तो वेस्टेज तो होगी लैंड की, बड़ी जमीन में वेस्टेज नहीं होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये सारे क्या है, फायदे हैं लैंड कंसोलिडेशन के। आपको पता होने चाहिए कि लैंड कंसोलिडेशन के क्या फायदे हैं।
फिर एक चीज होती है लैंड फ्रेगमेंटेशन। सर लैंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? लैंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो लैंड तो है लेकिन वो स्कैटर्ड है। क्या है? स्कैटर्ड है। अगर मेरे पास जमीनें हैं लेकिन वो फैली हुई है तो वो स्कैटर्ड है। वो क्या कहलाता है? लैंड फ्रेगमेंटेशन। अगर आपकी जमीनें फैली हुई हैं, पूरे इंडिया या पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं, तो वो लैंड फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। अगर मैं सारी जमीनों को मिला दूं तो वो लैंड कंसोलिडेशन कहलाती है। लैंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? मेरे पास जमीनें बहुत है लेकिन फैली हुई। लैंड कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? मैंने सारी जमीनों को क्या कर दिया? मिला दिया। तो लैंड कंसोलिडेशन। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन और लैंड कंसोलिडेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये